नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं दुनिया की सबसे प्रेरणादायक किताबों का सारांश। आज हम बात करने वाले हैं रेणुका गवरानी की किताब द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन के बारे में। यह किताब उन सभी लोगों के लिए है जो अकेलेपन से डरते हैं या इसे अपनी कमजोरी समझते हैं। रेणुका गवरानी इस किताब के जरिए हमें सिखाती हैं कि अकेले रहना कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक कला है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे आप अकेलेपन को अपनी ताकत बना सकते हैं। पहला अध्याय, अकेलेपन का डर। रेणुका गवरानी कहती हैं कि आज के समय में अकेलेपन को लेकर हमारे मन में एक डर बैठ गया है। हम सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी देखकर लगातार यह महसूस करते हैं कि हम अकेले हैं, लेकिन यह डर हमें और भी अकेला बना देता है। रेणुका कहती हैं कि अकेलेपन का डर हमारे अंदर की खामोशी से पैदा होता है। जब हम खुद से बात करना बंद कर देते हैं तो अकेलापन हमें घेर लेता है। इसलिए सबसे पहले हमें इस डर को समझना होगा और उसका सामना करना होगा। दूसरा अध्याय, अकेलेपन का मतलब यह नहीं है कि आप दुनिया से कट गए हैं। रेणुका कहती हैं कि अकेलेपन का मतलब है खुद के साथ समय बिताना। यह वह समय होता है जब आप खुद को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अकेलेपन को एक अवसर के रूप में देखें, न कि एक सजा के रूप में। जब आप अकेले होते हैं तो आप अपने विचारों, भावनाओं और सपनों के करीब आते हैं। यही वह समय होता है जब आप खुद को फिर से खोज सकते हैं। तीसरा अध्याय, खुद के साथ दोस्ती। रेणुका गवरानी कहती हैं कि अकेले रहने की कला सीखने के लिए सबसे पहले आपको खुद के साथ दोस्ती करनी होगी। हम अक्सर दूसरों को खुश करने में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि खुद को भूल जाते हैं। लेकिन जब तक आप खुद से प्यार नहीं करेंगे, तब तक आप अकेलेपन का आनंद नहीं ले सकते। खुद के साथ दोस्ती करने का मतलब है अपनी कमियों और खूबियों को स्वीकार करना। यही वह पहला कदम है जो आपको अकेलेपन की कला सिखाता है। चौथा अध्याय, अकेलेपन का आनंद। अकेले रहना कोई सजा नहीं बल्कि एक उपहार है। रेणुका कहती हैं कि जब आप अकेले होते हैं तो आप अपने मन की आवाज सुन सकते हैं। यह वह समय होता है जब आप अपने सपनों को पंख दे सकते हैं। अकेलेपन का आनंद लेना सीखें, चाहे वह एक किताब पढ़ना हो, संगीत सुनना हो या बस प्रकृति के साथ समय बिताना हो। यही वह पल होते हैं जब आप खुद के सबसे करीब होते हैं। पांचवा अध्याय, अकेलेपन और आत्मनिर्भरता। रेणुका गवरानी कहती हैं कि अकेले रहने का मतलब है आत्मनिर्भर बनना। जब आप अकेले रहते हैं तो आप अपनी समस्याओं को खुद सुलझाना सीखते हैं। यह आपको मजबूत और स्वतंत्र बनाता है। आत्मनिर्भरता सीखने के लिए अकेलेपन से बेहतर कोई शिक्षक नहीं है। यही वह गुण है जो आपको जिंदगी की हर चुनौती का सामना करने की ताकत देता है। छठा अध्याय, अकेलेपन और रिश्ते। अकेले रहने का मतलब यह नहीं है कि आप दूसरों से दूर हो जाएं। रेणुका कहती हैं कि अकेलेपन की कला सीखने के बाद आप अपने रिश्तों को और भी बेहतर तरीके से निभा सकते हैं। जब आप खुद से प्यार करते हैं तो आप दूसरों को भी प्यार दे पाते हैं। अकेलेपन की कला आपको यह सिखाती है कि रिश्तों में भी आपको खुद के लिए समय निकालना चाहिए। सातवां अध्याय, अकेलेपन और आत्मविश्वास। जब आप अकेले रहना सीख जाते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। रेणुका कहती हैं कि अकेलेपन की कला आपको यह एहसास दिलाती है कि आप खुद के साथ खुश रह सकते हैं। यह आत्मविश्वास आपको जिंदगी के हर मोड़ पर मजबूती देता है। आठवां अध्याय, अकेलेपन और रचनात्मकता। अकेलेपन का एक और फायदा है रचनात्मकता। रेणुका गवरानी कहती हैं कि जब आप अकेले होते हैं तो आपका दिमाग नई चीजें सोचने के लिए स्वतंत्र होता है। यही वह समय होता है जब आपकी रचनात्मकता चरम पर होती है, चाहे वह लिखना हो, पेंटिंग करना हो या कोई नया आइडिया सोचना हो। अकेलेपन में आप अपनी रचनात्मकता को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। नौवां अध्याय, अकेलेपन और आध्यात्मिकता। अकेलेपन की कला आपको आध्यात्मिकता के करीब ले जाती है। रेणुका कहती है कि जब आप अकेले होते हैं तो आप अपने अंदर की आवाज सुन सकते हैं। यही वह समय होता है जब आप अपने अस्तित्व के सच्चे मतलब को समझ पाते हैं। अकेलेपन में आप ध्यान, योग और प्रार्थना के जरिए अपने आध्यात्मिक जीवन को मजबूत बना सकते हैं। 10वां अध्याय, अकेलेपन को गले लगाओ। रेणुका गवरानी कहती हैं कि अकेलेपन को गले लगाना ही इस किताब का सबसे बड़ा सबक है। अकेलेपन को डर के रूप में नहीं बल्कि एक अवसर के रूप में देखें। यही वह कला है जो आपको खुद के साथ खुश रहना सिखाती है। जब आप अकेलेपन को गले लगाते हैं तो आप पाते हैं कि यह आपकी सबसे बड़ी ताकत है। तो दोस्तों, यह था द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन किताब का सारांश। अगर आपको यह सारांश पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें,
क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही और बेहतरीन किताबों के सारांश लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।